नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों के इलाज को लेकर सवाल उठाए गए। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब देते हुए कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ग्रामीण चिकित्सकों में घोर निराशा और नाराज़गी देखने को मिली। आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन चिकित्सक मंच के चेयरमैन डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी मंत्री के बयान पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि समायोजन करने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। डॉक्टर आलोक ने ग्रामीण चिकित्सकों को जल्द से जल्द न्यूनतम मजदूरी पर भी स्वास्थ्य विभाग में बहाल करने की मांग की है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार, होली और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आलोक तिवारी, चेयरमैन आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन। यहाँ पे आज हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय मंगल पांडे जी, जिन्होंने झोला छाप कह के विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों को अपमानित किया, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आप आज से ग्रामीण चिकित्सक हैं, ना कि झोला छाप हैं। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे माननीय विधायक महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, जिन्होंने विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों का पक्ष रखा। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे पीड़ा को समझ रहे हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के हक की लड़ाई के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने जब लगभग 33,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो ट्रेनिंग देते समय जरूर कुछ उनके मन में योजना परियोजना रही होगी। जब 1 साल का आपने कोर्स कराया, सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो उन्हें अब नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे? और आपने जब स्वयं सराहा कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सक जो हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी के समान साबित हुए और उन्होंने बेहतर काम किया, आम जनों को बचाया, तो एक तरफ तो आप आशा बहनों से काज ले रहे हैं। आशा बहनें गांव में प्रसव कराती हैं, बहुत सारे चिकित्सीय कार्य करती हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है क्योंकि वो किसी रूप में सरकार से जुड़ी हैं। शुरुआत में आप उनको भी सैलरी नहीं देते थे, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक जो 10th पास हैं, अदर हॉस्पिटल में 5 साल 7 साल किसी डॉक्टर के साथ रह के ट्रेनिंग लिए और फिर स्वयं सरकार ने भी उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दी, उसके बावजूद यदि आप उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं या उनको झोला छाप कह के अपमानित कर रहे हैं, तो आपको स्वयं विचार करना होगा कि जो 1 साल की ट्रेनिंग आपने दिया वो क्या फेक था, कोई राजनीतिक स्टंट था, किस लिए ट्रेनिंग आपने दिया? और जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर धर पकड़ और अपमानित क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तो सरकार को स्वयं विचार करने की जरूरत है कि वो किस दिशा में है। या तो वो खिलाफ हैं या तो वो साथ हैं। तो किसी एक दिशा में कार्य करें, या तो ज्वाइनिंग दें या फिर स्पष्ट रूप से बयान दें कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हम कोई कार्य नहीं करेंगे। आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, हम तो अपने हक की लड़ाई की दिशा में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आशा बहनों को आप रख सकते हैं बिना ट्रेनिंग के, तो जो ग्रामीण चिकित्सक ट्रेंड है उन्हें रखने में क्या परेशानी है? ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप एक फिक्स सैलरी हमें दीजिए, 50,000 1 लाख सैलरी दीजिए, लेकिन एक सम्मानजनक जो होता है तरीका, आज के डेट में मिनिमम वेजेज भी जो होता है डेली का 400 या 500, जो मजदूरी कहते हैं साधारण भाषा में, तो उस हिसाब से 15,000 रुपये से 18,000 रुपये महीने होता है। आप बेसिक मजदूरी के तौर पे ही उसको कैलकुलेट करके उसी सैलरी और मापदंड पे आप रखें, लेकिन अपमानित तो न करें। जो ट्रेंड हो चुके हैं उन्हें लोकल प्रशासन परेशान करता है, वो प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ ऐसे लोगों का जो सर्जरी कर रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं है, ग्रामीण चिकित्सक होते हुए सर्जरी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्रिमिनल है हमारी नज़र में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो पैरासीटामोल है, पेट दर्द की दवाइयाँ हैं, उल्टी की दवाइयाँ हैं, जो 10-12 दवाइयाँ जनरल स्टोर पे भी मिलती है, तो यदि फर्स्ट एड कोई ग्रामीण चिकित्सक कर रहे हैं और उन्हें भी आप प्रताड़ित करेंगे, तो वो क्या क्रिमिनल बनेंगे? कहाँ जाएंगे वो? अपने परिवार का कैसे पेट भरेंगे? तो आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं? सरकार को तो खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।